हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज के वीडियो में हम लोग जैसे सीजीएल के लिए जो नागपुरी का टेस्ट सीरीज चल रहा है उसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। और आज का टेस्ट सीरीज नंबर है 5 और इस टेस्ट के माध्यम से आप अपनी तैयारी को जान सकते हैं, परख सकते हैं। और अगर ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाते तो आप कितने क्वेश्चन का सही आंसर कर पाते। तो चलिए फिर देखिए क्वेश्चन नंबर पहला जो पूछा जा रहा है, एक नागपुरी काव्य है जिसका नाम है सीतक बूंद। पूछा जा रहा है इसके रचनाकार का नाम, तो नाम है इसका भुवनेश्वर अनुज डॉक्टर। क्वेश्चन नंबर दूसरा जो पूछा जा रहा है एक काव्य संग्रह है जिसका नाम है असरा के डोंगा, और पूछा जा रहा है इसके रचनाकार का नाम, तो इसके रचनाकार का नाम है पुष्कर महतो। क्वेश्चन नंबर थर्ड एक आभूषण से सवाल है, कनौसी नाम है, और पूछा जा रहा है के मन पिंधैना। तो जो कनौसी होता है जो कान में पहनते, पूछ रहा है कि कौन लोग पहनते इसको। पहला ऑप्शन मर्दाना मन मतलब मर्द लोग, दूसरा जनी मन मतलब औरत लोग, तीसरा है दुइयों मतलब दोनों कोई पहनते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है, मर्दाना लोग पहनते हैं। तो इस तरह के सवाल एग्जाम में आपके गलत हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 एक नाम दिया गया अटियर, पूछ लिया गया है होता क्या है, तो यह क्या होता है, आभूषण होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है एक नागपुरी बुक का नाम है जिसका नाम है नागपुरी लोक साहित्य। पूछ लिया गया है कि इसका 3rd संस्करण कब आया था, तो कब आया था, 2013 में आया था। और जो यह बुक है नागपुरी लोक साहित्य, लिखने वाले का नाम क्या है, डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज नाम है। क्वेश्चन नंबर 6 गोदनी जो गोदना गोदती है उसे क्या कहा जाता है। जो जनजाति इलाका में जो हाथ में या फिर कहीं पे भी जो गोदना गोदवाने का प्रथा है और जो गोदना गोदने का काम करते हैं उनको क्या कहा जाता है, तो कहा जाता है शाखा उन लोगों को। क्वेश्चन नंबर 7 जो आपसे पूछा जा रहा है, टुसुट बुढ़िया टुसुट भेड़ा के माते माते का तोड़ देलक, तो क्या तोड़ दी थी, उसका डांडा मतलब कमर होता है। ऑप्शन में कमर लिखा हुआ है कमरा वाला, लेकिन उसको आप टिक नहीं करिएगा क्योंकि नागपुरी में डांडा मतलब कमर को बोला जाता है। तो आप नागपुरी पढ़ रहे हैं तो आपको नागपुरी ही वर्ड वहाँ पे सही करना होगा। क्वेश्चन नंबर 8 जो पूछा जा रहा है, व्रत उपवास से जुड़ल कथा के कहना। तो व्रत और उपवास से संबंधी जो कथा रहता है क्या है, लोक कथा होता है। क्वेश्चन नंबर 9 जो आपसे पूछा जा रहा है, समास, जो कि ग्रामर से सवाल है। चोटी कटवा जो समास है, कैसन समास है बोल रहा है। चोटी कटवा जो वर्ड है किस तरह का समास है, तो किस तरह का है, ये तत्पुरुष समास है। क्वेश्चन नंबर 10 है एक फिल्म का नाम है जिसका नाम है सोना के नागपुर, और इसका संगीतकार का नाम पूछ लिया गया है। ऑप्शन दिया है मधु मंसूरी, दूसरा ऑप्शन है काली शंकर महली, तीसरा काली कुमार सुमन एंड चौथा सभी। तो जो नागपुरी फिल्म था जो पहला सोना के नागपुर, इसके जो संगीतकार थे सभी थे। क्वेश्चन नंबर 1111 जो आपसे पूछा जा रहा है, गीत के माध्यम से कवि के कर सुंदर छवि के दिखाए हैं। तो पूछा जा रहा है जो लोकगीत होते हैं उसमें जो गीत है वह किस पे ज़्यादा से ज़्यादा आधारित होते हैं, तो वह नारी पे होते हैं। तो नारी पे टिक करके आइएगा अगर ये सवाल एग्जाम में आएगा तो। क्वेश्चन नंबर 1 to 12 दिगपालम देवधारिया रचनाकार है नागपुरी के, और पूछ लिया गया है कि कौन सा काल के कवि हैं, तो कौन से काल के थे ये, मध्यकाल के कवि थे। क्वेश्चन नंबर 13 नाम है पौराणिक गौरीनंदन शर्मा, और पूछ रहे हैं सवाल में कि भगवान कौन से भगवान के भक्त थे। जो पौराणिक गौरीनंदन शर्मा जो थे वो कौन से भगवान के भक्त थे, तो राम के भक्त थे। क्वेश्चन नंबर 1 to 12 भारत महोत्सव जो कि रूस में हुआ था और नेतृत्व करने वाले का नाम क्या है, डॉक्टर रामदयाल मुंडा। तो यहाँ पे पूछा गया कि ये कब थे नेतृत्व जो भारत रूस महोत्सव में पैका नाच का, तो कब किए थे, 1987 में किए थे। क्वेश्चन नंबर 15 तो गलत यहाँ पे है, ये गलत, इसको हम लोग छोड़ देते हैं, ये देखने से गलत लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 त्रिफला कहानी के मुख्य पात्र है के त्रिफला, इस कहानी के जो मुख्य पात्र कौन थे, घोषाल बाबू जो कि एक ऑफिस में क्लर्क थे, उसके इर्द गिर्द यह कहानी घूमता है। क्वेश्चन नंबर 1770 चुलबुलिया माने का होवेला चल चलिया, यानी कि जिसका मन स्थिर ना रहे उन्हें उसे कहा जाता है चल चलिया। क्वेश्चन नंबर 18 ठाकुर विश्वनाथ शाही कौन आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं, तो ये झारखंड से किए थे 1857 सिपाही विद्रोह। क्वेश्चन नंबर 1919 नागपुरी के रस खान के कहल जाएला, तो किसको कहा जाता है, नईमुद्दीन मिर्जदाह। जन्म हुआ है बेड़ो का कादो जोरा गांव में। क्वेश्चन नंबर
2020 नागपुरी के कालिदास आए हैं। तो नागपुरी के कालिदास किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सादा प्रसाद शर्मा। बहुत सारी इसकी रचनाएं हैं, उन सभी को पढ़ लीजिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 2121 झारखंड के पूर्ण नाम का है। तो पहले सुतिया खंड भी बोला जाता था, हीरा नागपुर भी बोला जाता था और चुटिया भी बोला जाता था। तो सही आंसर हो जाएगा सभी हो जाएगा। नेक्स्ट जो सवाल है, नागपुरी में एक उच्चारण करल जाएगा। तो पूछा जा रहा है ए जो हम लोग लंबा टान के इसका उच्चारण करते हैं, नागपुरी में इसको कैसा करते हैं ये पूछा जा रहा है। तो इसका छोटा उच्चारण होता है ए, ऐसा करके होता है, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 2323 में क्या है? परमवीर अल्बर्ट एक्का कौन बरस कर युद्ध में शहीद हुए रहे? तो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ कब था? 1971 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 21 जो पूछा जा रहा है, 24 जो पूछा जा रहा है, जगन्नाथ मंदिर के कर ऊपरे डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज लेख लिखें। तो जो जगन्नाथ मंदिर जो लिखे थे, कौन लिखे थे? वो शशिकला मिश्र लिखे थे और कुछ किसी अन्य भाषा में लिखे थे। उसको नागपुरी में जो अनुवाद करने वाले का नाम था डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज। पूछा जा रहा है कि इसको लिखे कौन थे सबसे पहले? तो शशिकला मिश्र लिखे थे। क्वेश्चन नंबर 2525 सूरज और रोशनी कौन रचना कर मुख्य पात्र थे? तो ये जो रचना था इंजोत एक नाटक था नागपुरी में, उसी के पात्र थे। तो ये थे महत्वपूर्ण क्वेश्चन और आशा करते हैं कि आपने सारे क्वेश्चन का सही से आंसर दिया होगा। और इसी तरह के और भी जो वीडियो आएंगे उसको देखने के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से करें। और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।